यानी विलियम हेनरी गेट्स, ये आखिर हैं कौन? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने में हो सकता है बिल गेट्स से जुड़े एक बेहद करीबी या फिर खुद बिल गेट्स भी चकरा जाएं। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों, बिल गेट्स की पर्सनालिटी के इतने शेड्स हैं कि उन्हें किसी एक रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांधना या डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल भरा काम है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो शायद ये बिल गेट्स की पर्सनालिटी जजमेंट के साथ इनजस्टिस होगा। देखा जाए तो बिल गेट्स एक फाउंडर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और टेक एंथुसियास्ट भी। आज के दौर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े दानदाता भी वही हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बर्निंग इश्यूज में से एक यानी क्लाइमेट चेंज के लिए भी सबसे ज्यादा वारिड भी वही दिखाई देते हैं। बिल गेट्स ने लंबे समय तक अपने करियर में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ के तौर पे काम किया है। साल 2000 की शुरुआत में लंबे समय तक इस पोस्ट पर रहने के बाद वो सीईओ की पोस्ट से हट गए थे। तब पॉल ब्लूमर को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था। हालांकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन की पोस्ट पर लंबे समय तक बने रहे। साल 2014 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के पद से भी हट गए और फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के करंट सीईओ सत्या नडेला के टेक्नोलॉजी एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। मार्च 2020 का वो महीना जब कोरोना वायरस जैसी ग्लोबल पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में एक साथ दस्तक दी थी, उसी समय बिल गेट्स ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। और वो था बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे के बोर्ड मेंबर्स के सभी पदों से हटने का फैसला। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि अब वो दुनिया भर के हेल्थ डेवलपमेंट, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज के अपने फिलैंथ्रोपिक कामों को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स सिर्फ 39 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे? वर्ल्ड फेमस मैगजीन फोर्ब्स ने 1995 से लेकर 2017 तक लगातार उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा। इस बीच वो अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस से सिर्फ एक बार 2010 से 2013 तक के लिए पीछे हुए थे। 1970 से 1980 के दौरान उन्हें माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन का फेस माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स की फील्ड में भी बिल गेट्स का एक अलग ही दखल है? पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान फेसबुक और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था। इसके बाद बिल गेट्स ने अपने एक मशहूर स्टेटमेंट में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर से बैन करना बहुत ही शर्म की बात है और ये ताकत का बहुत ही एक्सट्रीम यूज है। ऐसा ही एक इंसिडेंट साल 1998 में भी हुआ था। तब अमेरिका की पार्लियामेंट अमेरिकी सेनेट के सामने बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रेगुलेशन की डिमांड को पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था। उस समय कहा तो ये भी गया था कि कमिश्नर डेनिस से बिल गेट्स बहुत नाराज हो गए थे। असल में उस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बढ़ती मोनोपोली के लिए माइक्रोसॉफ्ट को ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था। कहा जाता है कि बिल गेट्स तो यहां तक भड़क गए थे कि उन्होंने कमिश्नर के आइडिया को कम्युनिस्ट वाला भी बता दिया था। आज के दौर में भले ही बिल गेट्स ग्लोबल हेल्थ के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का दावा करते हैं, लेकिन कोविड-19 के शुरुआती दौर में बिल गेट्स को इसके लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। असल में बिल गेट्स ने फार्मा कंपनियों को सजेशन देते हुए कहा था कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए उन्हें पेटेंट करवा लेना चाहिए, जिसके बाद ग्लोबल लेवल पर बिल गेट्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने कहा था कि इसके जरिए गरीब देशों को कोविड-19 की वैक्सीन से दूर रखने की साजिश की जा रही है। इंग्लैंड की ससेक्स यूनिवर्सिटी की टारा वैन हो ने उस समय कहा भी था कि बिल गेट्स बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे जब भारत में सबकी जान जा रही होगी तो मदद सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही करेंगी। इस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूल्स को ना तोड़ना बहुत ही शर्मनाक और घटिया है। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर ही बिल गेट्स ने फार्मा कंपनियों से कोविड वैक्सीन का पेटेंट करवाने की बात कही थी। इसके अलावा बिल गेट्स बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की भी जबरदस्त क्रिटिक माने जाते हैं। वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती, साथ ही क्रिप्टो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डेंजरस है, जिसके पास कोई बड़ी सिक्योरिटी नहीं होती। बिल गेट्स कहते हैं ये कोई मीनिंगफुल आउटपुट भी नहीं देती। बिल गेट्स इस बात का भी खुलासा कर चुके हैं कि खुद उनके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। हर जनरेशन को अपनी सक्सेस और अपने इनोवेटिव आइडिया से हमेशा सरप्राइज और इंस्पायर करने वाले बिल गेट्स के बारे में अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। हजार बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मशहूर शायर और हिंदी सिनेमा के जाने माने लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी की ये लाइनें शायद बिल गेट्स पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 20 सालों में पैदा हुए लोगों ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी का टाइटल एलॉन मस्क, जेफ बेजोस या जैक मा जैसे दिग्गजों के बीच इंटरचेंज होते देखा।
लेकिन 90s में या उससे पहले पैदा हुए लोग ये बात जानते होंगे कि कैसे बिल गेट्स दशकों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी के तौर पर अखबारों और टीवी की हेडलाइंस बनते रहे हैं। बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर, ओनर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। साल 1955 में 28 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स का जन्म हुआ। बिल गेट्स का जन्म कनाडा बॉर्डर पर बसे अमेरिका के सियाटल में हुआ था, जो कि फिलहाल सॉफ्टवेयर कंपनीज और आईटी जायंट्स का बेस माना जाता है। बिल गेट्स के पिता का नाम विलियम एच गेट्स और माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। बिल गेट्स का बचपन बहुत ही दिलचस्प था। कौन यकीन करेगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने वाला यह आदमी कॉलेज का ड्रॉप आउट रहा है। बिल गेट्स के पिता लॉयर थे और वो बिल गेट्स को भी लॉयर ही बनाना चाहते थे। लेकिन बिल गेट्स का इंटरेस्ट बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में था। कहते हैं सिर्फ 13 साल की उम्र में बिल गेट्स ने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो बना लिया था। टिक टैक टो का नाम कंप्यूटर प्रोग्राम अमेरिका में वो जहां पर रहते थे उस शहर के ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। बाद में 13 साल के बिल गेट्स को इस बात के लिए $20,000 भी दिए गए, वह भी उस जमाने में। बाद में अमेरिका ने उस कंप्यूटर प्रोग्राम को बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया। अगर बिल गेट्स के एंसेस्टर्स की बात की जाए तो उनमें कई देशों के लोग आते हैं। बिल गेट्स के एंसेस्टर्स जर्मनी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से आए थे। बिल गेट्स के पिता एक जाने माने लॉयर थे और बिल गेट्स की मां अमेरिका के पहले इंटरस्टेट बैंक सिस्टम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी। लेकिन इसके बावजूद बिल गेट्स की कामयाबी काफी बड़ी थी, क्योंकि वो अपने माँ और पिता दोनों में से किसी के भी प्रोफेशन में नहीं गए। उन्होंने बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का प्रोफेशन चुना, जो कि उस दौर के लिहाज से भी नया था। बिल गेट्स का परिवार सियाटल के सैंड पॉइंट एरिया में रहता था। जब वह केवल 7 साल के थे तब उनके घर को एक भारी तूफान ने तहस नहस कर दिया था। बिल गेट्स के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन क्रिस्टी और छोटी बहन लिली भी है। छोटी छोटी परेशानियों और खासकर आजकल बॉडी शेमिंग से घबरा जाने वाले लोगों के लिए भी बिल गेट्स की जिंदगी एक इंस्पिरेशन की तरह है। कहा जाता है बिल गेट्स बचपन में अपनी उम्र से काफी छोटे लगते थे और इस कारण उन्हें लोग बहुत टीज भी करते थे। बिल गेट्स के बचपन में उनके स्कूल लेक साइड प्रेप स्कूल का भी काफी अहम रोल माना जाता है। यहीं उनकी उनसे उम्र में 2 साल बड़े पॉल एल्बम से दोस्ती हुई, जो बाद में इतनी गहरी दोस्ती में बदल गई कि दोनों ने साथ में माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश किया। ये प्रेप साइड स्कूल ही था जहां बिल गेट्स को कंप्यूटर क्लास में इतना मजा आने लगा था कि उनके स्कूल ने उन्हें स्पेशली मैथ की क्लास से छुट्टी दे दी। यही उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए कंप्यूटर पर अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। बिल गेट्स की स्कूल लाइफ से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि वो फ्री टाइम में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में बग्स को एक्सप्लॉइट करते पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर रहे और उनके बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले पॉल एलन और उनके पहले बिजनेस पार्टनर रहे कैंट इवंस के साथ समर एक्टिविटीज से बैन कर दिया गया था। समर कैंप से बैन किए गए बिल गेट्स, पॉल एलन, कैंट इवंस और रिक वेलन ने एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए एक ग्रुप बनाया और इसे नाम दिया गया लेक साइड प्रोग्रामर क्लब। अगले साल उनकी लेक साइड स्कूल के टीचर ने ही उन्हें क्लास का शेड्यूलिंग सिस्टम बनाने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बदले में उनको इसके लिए एक्स्ट्रा कंप्यूटर टाइम भी मिलने लगा था। बस फिर क्या था, बिल गेट्स की तो मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। इतना ही नहीं, इस कंप्यूटर प्रोग्राम के बदले में उनको रॉयल्टीज भी ऑफर की गई थी। ये जिम्मा बिल गेट्स के साथ उनके बेस्ट फ्रेंड कैंट एवंस को भी सौंपा गया था। दोनों पूरी जी जान से इस कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने में लग गए और उन्होंने अपने सीनियर क्लास के लिए उसको कम समय में बनाकर तैयार भी कर दिया। लेकिन इसके बाद वो टाइम भी आया जिसने बिल गेट्स को हिला कर रख दिया, यानी कि उनकी जिंदगी का सबसे मनहूस और बुरा दिन। बिल गेट्स के साथ इस कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं उनके बेस्ट फ्रेंड कैंट इवंस की माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान हुई एक्सीडेंट में मौत हो गई। अपनी ऑटोबायोग्राफी में बिल गेट्स ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे सैडेस्ट डे भी कहा है। इस कंप्यूटर प्रोग्राम का बचा हुआ काम उनके दोस्त पॉल एलन ने पूरा करने में उनकी मदद की। वक्त गुजरता गया लेकिन बिल गेट्स पॉल एलन के कांटेक्ट में लगातार बने रहे। बिल गेट्स की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे तो हैरान कर देने वाले फैक्ट हैं जिन्हें सुनकर आप हक्के बके रह जाएंगे। ये आपको मोटिवेशन तो देते ही हैं, साथ ही साथ जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। कहा जाता है स्कूल टाइम में ही बिल गेट्स ने अपनी टीचर्स को एक प्रॉमिस दिया था कि वो 30 साल का होने से पहले करोड़पति बन जाएंगे। और देखिए हुआ क्या, बिल गेट्स 31 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अरबपति बन चुके थे। इतना ही नहीं, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बने
और इतना ही नहीं बल्कि दशकों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी के टाइटल के साथ ये सालों साल हेडलाइंस में बने रहे। बिल गेट्स दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक ही घर में रहते हैं। बिल गेट्स के घर की कीमत करीब 1250 लाख डॉलर आंकी जाती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वो लगातार 11 सालों तक नंबर 1 पर रहे हैं। आपको शायद इस बात पर भी यकीन ना हो कि बिल गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहे हैं। लेक साइड प्रेप स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन यहाँ भी कंप्यूटर पर ज्यादा फोकस करने के चलते उनकी परफॉर्मेंस दूसरे सब्जेक्ट्स में खराब रहने लगी, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी बीच में छोड़नी पड़ी। हालांकि इस पूरे किस्से का सबसे मोटिवेशनल फैक्टर ये भी है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को स्टैब्लिश भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के बाद ही किया था, और आज उसी माइक्रोसॉफ्ट में दुनिया की नामी गिरामी दिग्गज यूनिवर्सिटीज के टॉपर स्टूडेंट काम कर रहे हैं। बल्कि यूं कहिए कि किसी भी आईटी प्रोफेशनल का सपना होता है अपने पूरे आईटी करियर में कम से कम एक बार माइक्रोसॉफ्ट में काम करना। टेक जायंट बिल गेट्स एक शानदार राइटर भी हैं। उन्होंने द रोड अहेड इन बिजनेस और द स्पीड ऑफ थॉट नाम की 2 बुक्स भी लिखी हैं। एलॉन मस्क के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बाद भी बिल गेट्स की कुल संपत्ति 144 बिलियन यूएस डॉलर्स लगाई गई थी और वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी थे। 1975 में जब इंटेल 8089 सीपीयू पर बेस्ड MITS Altair 8080 लॉन्च हुआ, तभी पॉल एलन और बिल गेट्स समझ गए थे कि अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने का ये सबसे परफेक्ट टाइम है। और उसके बाद जो हुआ उसे हिस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको बिल गेट्स के बारे में सुनते हुए बहुत मजा आ रहा होगा, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू FM। वो 70s का दशक था। अमेरिका में एक मैगजीन पब्लिश होती थी जो उन दिनों यूथ के बीच बहुत पॉपुलर थी। कोइंसिडेंस देखिए, उसका नाम था पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक। इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन ये था कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले यूथ के बीच जमकर पढ़ी जाती थी। फरवरी 1975 में बिल गेट्स ने भी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इशू खरीदा था। इसमें ऑल्टेयर 8800 के बारे में छपा था। ऑल्टेयर 8800 एक माइक्रो कंप्यूटर था जो फ्लॉपी डिस्क वाले सिस्टम पर रन करता था, जिसके लिए पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ऑल्टेयर बेसिक की खोज माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। इसके बाद बिल गेट्स की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने जा रहा था। इस मैगजीन में बिल गेट्स ने जैसे ही ये न्यूज पढ़ी, उन्होंने ऑल्टेयर 8800 बनाने वाली कंपनी MITS से कांटेक्ट किया। बिल गेट्स ने उन्हें बताया कि वो और उनके दोस्त बेसिक इंटरप्रेटर बनाने वाले एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब आप भी चकरा गए होंगे कि आखिर ये बेसिक इंटरप्रेटर क्या चीज है। बेसिक इंटरप्रेटर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कोई भी चीज फीड करने पर वो बदले में अपने यूजर्स को रिजल्ट देता है। ये माइक्रो कंप्यूटर के दिनों में खूब इस्तेमाल किया जाता था, जबकि सच्चाई ये थी कि बिल गेट्स और उनके दोस्त ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर रहे थे। वो तो बस एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे वो अपने काम की शुरुआत कर सके। MITS के उन दिनों प्रेसिडेंट E.T. रॉबर्ट से मिलने के लिए बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन ने टाइम मांगा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर ने उन्हें वक्त भी दे दिया। कुछ ही हफ्तों की मेहनत के दम पर बिल गेट्स और उनके दोस्त इसे बनाने में सक्सेसफुल हो गए। बिल गेट्स और उनके दोस्तों ने अल्बुकर्के के MITS हेडक्वार्टर में इसका डेमो दिया, जो कि हिट रहा। MITS की टीम एलन और बिल गेट्स से काफी इंप्रेस हो गई और उन दोनों को हायर कर लिया। उन दिनों बिल गेट्स और उनके दोस्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। इस काम को करने के लिए उन्हें हार्वर्ड में अपने क्लासेस मिस करने पड़े और फाइनली उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स आज एक दूसरे का सिनोनिम जान पड़ते हैं, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का नाम उनके दोस्त और उनसे 2 साल सीनियर रहे पॉल एलन ने ही रखा था। माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। गेट्स और एलन ने जो पहला एम्प्लॉय हायर किया वो उनके हाई स्कूल के दिनों का पुराना दोस्त था, जिसका नाम था रिक वेलेंड। इसके बाद तीनों ने खूब मेहनत की और 1 साल के अंदर ही उन्होंने सारा गैप खत्म करते हुए कंपनी को बिल्कुल अलग से माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडमार्क के साथ रजिस्टर करा लिया। कहते हैं इसके बाद बिल गेट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड कभी नहीं लौटे। जिस ऑल्टेयर बेसिक का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था, वो बहुत जल्दी कंप्यूटर के फैंस के बीच जबरदस्त पॉपुलर हो गया। लेकिन बिल गेट्स आसपास हो रही चीजों पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए थे। वो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ बाय नेचर एक बेहतरीन मैनेजर भी थे। उन्होंने जल्दी पता लगा लिया कि मार्केट में ऑल्टेयर बेसिक की कॉपियां बिक रही हैं और लोग इसका भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद बिल गेट्स ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अगर उनका ये दाव उल्टा पड़ जाता तो बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट को लेकर देखा गया सपना बड़ा होने से पहले ही खत्म हो सकता था। फरवरी 1976 में बिल गेट्स ने कंप्यूटर के फैंस को एक ओपन लेटर लिखा
और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 90% से भी ज्यादा लोगों ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को पैसा ही नहीं दिया है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का मार्केट जबरदस्त खतरे में है। हालांकि कई कंप्यूटर फैंस के बीच इस लेटर को लेकर कोई खास एक्साइटमेंट नहीं देखा गया और कई लोग इससे खुश भी नजर नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद बिल गेट्स अपनी इस बात पर डटे हुए थे कि एक ओरिजिनल काम करने वाले प्रोफेशनल को अपना नाम और हक मांगना ही चाहिए। इसी साल माइक्रोसॉफ्ट MITS से अलग हो गई और उसने अपना नया हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के बेलव्यू में बनाया। माइक्रोसॉफ्ट धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और लगातार काम करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे थे। इसके बावजूद कहते हैं कि शुरुआत के 5 सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए सबके लिए कोड लिखने का काम बिल गेट्स खुद करते थे। बाद में कंपनी जब और बड़ी हुई तो वो मैनेजर रोल में आ गए और बाद में CEO बन गए। फिर दौर आया 1980 का। वक्त था जुलाई 1980 का। दुनिया की जानी मानी कंपनी IBM ने सॉफ्टवेयर सप्लाई के लिए माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट किया। IBM ये सॉफ्टवेयर अपने लॉन्च होने जा रहे पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज करना चाहती थी। असल में इससे पहले मेरी मैक्सवेल गेट्स यानी बिल गेट्स की मां ने IBM के CEO जॉन ओपेल को माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया था। इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ IBM ने माइक्रोसॉफ्ट से बेसिक इंटरप्रेटर की भी डिमांड कर दी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट MITS के लिए पहले ही बना चुकी थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स इसे बनाने में इंटरेस्टेड थे नहीं। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के काम पर फोकस करना चाहते थे। बिल गेट्स ने IBM को DRI नाम की कंपनी का नाम सजेस्ट किया। बाद में IBM के अधिकारियों ने DRI के साथ बातचीत की, लेकिन वो फेल हो गई। IBM किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद एक मीटिंग के दौरान IBM के एक ऑफिसर जैक सैम्स ने बिल गेट्स से रिक्वेस्ट की क्यों ना माइक्रोसॉफ्ट ही उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करवा दे। इसके बाद बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसे लेकर आपस में डिस्कस किया और दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो IBM के साथ इस डील को फाइनल करेंगे। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच डील उस समय $50,000 में फाइनल हो गई। यही माइक्रोसॉफ्ट के बड़ा नाम बनने का टर्निंग पॉइंट था। इस पूरी डील में माइक्रोसॉफ्ट को बहुत कम मुनाफा हुआ था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इससे जो नाम कमाया, जो रेप्यूटेशन बनाई, वो सबसे अलग थी। लोग इस बात को हैरानी से देख रहे थे कि आखिर वो कौन सी कंपनी है जिससे खुद IBM इतने बड़े लेवल पर सॉफ्टवेयर आउटसोर्स कर रही है। और इसी सॉफ्टवेयर सप्लाई करने से लेकर देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। हालांकि इसके बावजूद बिल गेट्स ने इसका कॉपीराइट IBM को ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि IBM का पर्सनल कंप्यूटर का दूसरे पर्सनल कंप्यूटर मेकर्स क्लोन बना लेंगे। बिल गेट्स का ये कदम बिल्कुल सही साबित हुआ और इसकी बिक्री ने माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट का सबसे मेजर प्लेयर बनाकर रख दिया। इसके बाद बिल गेट्स एकदम से इतने फेमस हो गए कि जानी मानी PC मैगजीन में भी लिखा था, क्या इस मशीन के पीछे बिल गेट्स का दिमाग है। यही वो टाइम था जब मीडिया में बिल गेट्स को अच्छा खासा अटेंशन मिलने लगा और धीरे धीरे वह एक अमेरिकन फेस से ग्लोबल फेस बनने की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। उसके बाद साल 1981 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के चेयरमैन बने और प्रेसिडेंट भी। साथ ही पॉल एलन को इसका वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन बनाया गया। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इसके 2 रीजन थे। एक तो उनका बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट की इक्विटी को लेकर झगड़ा चल रहा था, दूसरा इसी समय उनको कैंसर का भी पता चला था। करीब 10 सालों का समय बीता, इधर एलन भी ठीक हो गए। इसके बाद गेट्स ने एलन के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा ठीक किया और दोनों ने मिलकर अपने बचपन के स्कूल यानी लेक साइड प्रेप स्कूल को कई $मिलियन दान दिए। इसके बाद बिल गेट्स और पॉल एलन जिंदगी भर के लिए पॉल एलन के इस दुनिया से जाने तक दोस्त बने रहे। साल 2018 में पॉल एलन ने कैंसर के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले 40 सालों में इस दुनिया को बदल कर रख दिया है। पूरी दुनिया में अरबों खरबों के बिजनेस करने वाली कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पर ही भरोसा करती हैं। IT, बैंकिंग से लेकर मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर तक ऐसी भी कोई जगह नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को यूज ना करती हो। इस एपिसोड में हम आपको यही सुनाने जा रहे हैं, किस तरीके से बीते दशकों में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के कामकाज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है और टेक की दुनिया में अपना दबदबा बनाया है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के सफर में आए अप्स और डाउन्स के बारे में भी। शुरुआत करते हैं स्मार्ट टीवी से। माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना मीडिया सेंटर लॉन्च किया था तो ये अपने टाइम से बहुत आगे की चीज थी, लेकिन जो इसका पॉजिटिव पॉइंट था वही इसकी बर्बादी का कारण भी बना। एडवांस्ड होने के बावजूद उस दौर में लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाए और आयरनी देखिए, आज के दौर में जो स्मार्ट टीवी आप अपने घरों में या अपने ड्राइंग रूम में देखते हैं उनके ज्यादातर फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट के उसी मीडिया सेंटर वाली खूबियों से लिए गए हैं।
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अननोन लोगों के साथ ऑनलाइन गेम खेलना माइक्रोसॉफ्ट की इस फील्ड में एंट्री करने से काफी पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इस फील्ड में अपने पैर जमाने शुरू किए और एक्सबॉक्स लाइव लॉन्च किया, उसके बाद सही मायनों में इस फील्ड को उड़ान मिली। कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि एक्सबॉक्स लाइव के मॉडल को कई एस्टैब्लिश्ड कंपनियों ने कॉपी भी किया था। भले ही आप अपने दिमाग पर कितना भी जोर डालें और सर खुजाएं, लेकिन ये बात सच है, सबसे पहला स्मार्टफोन और टैबलेट माइक्रोसॉफ्ट ने ही लॉन्च किया था। पॉकेट पीसी और विंडो मोबाइल के साथ इसकी डुअल परफॉर्मेंस ने कमाल कर दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि स्मार्टफोन की कंपटीशन में विंडो फोन एंड्रॉयड से काफी पीछे रह गए और बाद में माइक्रोसॉफ्ट को इस फील्ड में फॉलो करने वाले लोग काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद स्मार्टफोन की फील्ड में इनिशिएटिव लेने का क्रेडिट हमेशा माइक्रोसॉफ्ट को ही जाता रहेगा। आज एंड्रॉयड से थोड़ा महंगा होने के बावजूद अपने सिक्योरिटी फीचर्स के चलते एप्पल के स्मार्टफोन लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। आईफोन का कोई भी नया मॉडल लॉन्च होते ही दुनिया भर में इसके स्टोर्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया था जब एप्पल कंपनी बर्बादी की कगार पर खड़ी थी। ये डूबने ही वाली थी, लेकिन इसे जीवन दान दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन जानेगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी बड़ी राइवल कंपनी को कोई दूसरी कंपनी डूबने से बचा भी सकती है। लेकिन ये सच है। असल में कुछ यूं था कि 90 के दशक के आखिर की बात है। इस समय का टेक जायंट एप्पल के पास कैश शॉर्ट हो गया था। कंपनी को सर्वाइव करने के लिए 150 मिलियन यूएस डॉलर्स की इस मुश्किल समय में अर्जेंट नीड थी। इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए किसी देवदूत की तरह सामने आया। अगर बिल गेट्स ने उस समय एप्पल को बचाने से मना कर दिया होता, तो पॉसिबल है कि हम आज एप्पल की ओर से आने वाले ये शानदार प्रोडक्ट्स देख ही ना पाते। अब बात कंप्यूटर की। जी हाँ, वो कोर एरिया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी शुरुआत की, माइक्रो कंप्यूटर से, और जिसका आज पूरी दुनिया से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंडस्ट्री में दबदबा है। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसे पूरी दुनिया में लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल करवाने का क्रेडिट दिया जा सकता है। सच कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों के कंप्यूटर यूज करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। माइक्रोसॉफ्ट वो गेम चेंजर है जिसने वक्त से काफी आगे का कदम उठाते हुए कंप्यूटर से पीसी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। अगर कहें तो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बनाने का क्रेडिट भी माइक्रोसॉफ्ट को ही जाता है। हमने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट की एस्टैब्लिशमेंट ही दुनिया बदलने के पर्पस के साथ की गई थी। उन दिनों एक माइक्रोचिप और टेक्नोलॉजी का जो टेक प्रोडक्ट्स में गैप था, बिल गेट्स ने इसी बात को पकड़ लिया और इस गैप को फिल करने के आइडिया पर ही शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट। आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और सुनिए। 40 साल पहले जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने टारगेट रखा था कि वो हर इंसान और हर घर तक कंप्यूटर पहुंचा कर रहेंगे। पॉल एलन और बिल गेट्स ने अपने सपने को भी पूरा कर दिखाया और बिजनेस सेंट्रल के एक स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में इस समय करीब 1 अरब से भी ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि कंप्यूटर की दुनिया में एलन और गेट्स जब अपने सपने को पूरा करने उतरे, तब क्रिटिक्स ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। उनकी इस आइडिया की खिल्ली उड़ाई गई कि कैसे वो कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, मानो वो कोई फूड आइटम हो। हालांकि इसकी आलोचना करने वालों के लिए उस समय भी कंप्यूटर कोई यूजफुल आइटम नहीं था। लेकिन बावजूद इसके इस डीमोटिवेशन ने माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं पैदा की। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की आईबीएम से हुई उस हिस्टोरिकल डील ने भी माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग करने में जबरदस्त काम किया, जो काम माइक्रोसॉफ्ट सालों की मार्केटिंग के जरिए भी शायद ना कर पाती। माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एमएस डॉस भी कहा जाता है, किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की जान बन गया। पीसी मेकर्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए माइक्रोसॉफ्ट की पावर धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ती चली गई और शुरुआती दौर में 30 लोगों वाली कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर वाली उस कंपनी में बदल गई जिसके पास दुनिया भर में 1,24,000 प्रोफेशनल्स की टीम है और जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के अलावा ग्लोबल हेल्थ, क्लाइमेट और दूसरे नोबल कॉजेज भी कर रही है। विंडोज, एमएस ऑफिस और एमएस पेंट जैसे यूजफुल एप्लीकेशंस ने कंप्यूटिंग को कोई एक ऐसा काम बना दिया जो कभी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट लगने वाला और विदेशी किस्म का हुआ करता था। कंज्यूमर और कंपनियों को भी इससे बहुत बड़े लेवल पर प्रॉफिट हुआ। इतना ही नहीं, डेवलपर्स के बड़े ग्रुप को भी इससे बहुत आसानी हुई, जिन्हें लगभग 16 मिलियन से भी ज्यादा प्रोग्राम सप्लाई किए गए। माइक्रोसॉफ्ट ने देखा जाए तो हर घर घर डेस्क पर कंप्यूटर पहुंचाने का ही काम नहीं किया, बल्कि उसने अलग अलग बिजनेस,
कंज्यूमर और डेवलपर्स के बीच ऐसी रिलेशनशिप बना दी है कि जिसकी फाउंडेशन आज लाखों करोड़ों प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में भी जहां आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वहां भी इलेक्ट्रिकली ड्यूरेबल पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर विंडोज ऐसा फंडामेंटल टूल बन गया है जहां दिग्गज राइटर्स अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लिख रहे हैं, म्यूजिशियन अपना म्यूजिक तैयार कर रहे हैं, आर्टिस्ट अपना अपना मास्टरपीस क्रिएट कर रहे हैं और बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन एटीएम और दूसरी सर्विसेज कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि स्मार्टफोन की मार्केट में एंट्री के बाद पीसी के मार्केट में कुछ डाउनफॉल जरूर आया है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर इस बात का लाइव एग्जाम्पल है कि इसकी नींव पर ही मोबाइल पीसी खड़ा हुआ है। दुनिया के बहुत सारे बिजनेस जो अलग अलग जगहों पर लोकल या ग्लोबल इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे हैं। विंडोज सर्वर से लेकर डिवाइस मैनेजमेंट और क्लाउड सर्विस तक, या फिर चाहे वो ऑफिस 365 हो, दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े बिजनेस इन्हीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज के दौर से मजबूती से टिके हुए हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के कंज्यूमर सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग ही नहीं हैं, अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट से लेकर लोकल म्यूनिसिपैलिटी तक इनका यूज कर रही हैं। इस बात का लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल अफेयर्स को इम्पैक्ट किया है। गूगल की सक्सेस के बावजूद अगर एजुकेशन सेक्टर में देखें तो दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट अपनी जगह पर अभी भी मजबूती से डटा हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में अपनी इसी स्ट्रैटेजी के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ने माइनक्राफ्ट जैसे गेम को हाल ही में टेक ओवर कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी किसी फेरी टेल जैसी लगती है, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ब्राउजर और स्मार्टफोन की तरह माइक्रोसॉफ्ट उतने बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाया। इसलिए इसकी डिक्लाइन का एक दौर भी आया था। एक बार माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे स्टीव बामर ने एक बार एक्सपेक्ट भी किया था कि हमने अपने टॉप प्रोफेशनल्स को यूजलेस चीजों पर लगा दिया। बहरहाल जो भी हो, माइक्रोसॉफ्ट का ओवरऑल इवैल्यूएशन करने पर एक चीज तो समझ में आई जाती है कि जिस तरह से लेकर बिल गेट्स शुरुआती दौर में ही काफी एम्बिशियस थे, और उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी उम्मीद से कहीं ज्यादा सक्सेस अचीव की। बिल गेट्स के बारे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उन्होंने लोगों को सिखाया कि सपने देखो और उन्हें अचीव करने की पूरी कोशिश करो। कितनी भी मुश्किल भले ही आए, डटकर खड़े रहो और मुश्किलों का सामना कर अपनी मंजिल तक पहुंचो। आपने ये तो जान ही लिया कि माइक्रोसॉफ्ट के बनने और इसकी ऊंचाइयों को छूने की कहानी कैसे इस लेवल तक पहुंची। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के बनने के बाद क्या हुआ, ये जानना भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। लगातार कई डेकेड्स तक माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड का चेयरमैन रहने के बाद साल 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन की पोस्ट छोड़ दी थी। इसके बाद एक नई पोस्ट क्रिएट की गई और वो माइक्रोसॉफ्ट के करंट सीईओ सत्या नडेला के चीफ टेक्नोलॉजी एडवाइजर बन गए। हालांकि बिल गेट्स ने खुद कहा था कि वो माइक्रोसॉफ्ट के रेगुलर ऑपरेशन से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया भर में चल रहे अपने फिलैंथ्रोपी के काम पर फोकस करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताएं कि बिल गेट्स के दुनिया भर में खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर बड़े लेवल पर समाज से जुड़े परोपकारी काम उनकी फाउंडेशन मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अंडर किए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2013 में बिल गेट्स सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले अरबपति थे। इस दौरान उनकी नेटवर्थ 78.5 बिलियन यूएस डॉलर्स कैलकुलेट की गई थी। बिल गेट्स की ज्यादातर संपत्ति कैस्केड इन्वेस्टमेंट एलएलसी में है। इसके जरिए वो कई सारे बिजनेस जैसे फोर्स सेशन होटल और रिजॉर्ट और कार्बस कंपनी में भी अपनी पार्टनरशिप रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बाद की जिंदगी और अपनी एक्टिविटीज को लेकर बिल गेट्स ने लंबा इंटरव्यू रोलिंग स्टोन मैगजीन को दिया था। इंटरव्यू में गेट्स ने काफी डिटेल में क्लाइमेट चेंज,